हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कैसा रहा आज का निफ्टी आप लोगों के लिए। 22 जनवरी 2024 का बाजार, वेनेसडे का बाजार कैसा रहा आप लोगों के लिए और कैसा रहा मेरे लिए, सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर उसके पहले आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करेंगे मॉर्निंग से समझने की, कहाँ कहाँ से पॉसिबल ट्रेड्स हुए। आज हम ये शूट कर रहे हैं 1:43 में दोपहर में, लाइव मार्केट में ही। बट अब बाजार में ऐसा कुछ मुझे पॉसिबल ट्रेड्स तो नहीं दिख रहे, इसलिए बाजार को आज मैं जल्दी ही शूट कर ले रहा हूं और यहाँ पर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। 9:15 से बाजार को देखने की कोशिश करेंगे क्या बाजार में सिनेरियोस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, मॉर्निंग टिक शुरुआत हुई रेजिस्टेंस की 23,200 से, जो कि विक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दिया। सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,100 से, 23,000 से विक टुवर्ड्स टॉप था 23,100 पर। तो ये कंडीशन 23,100 पर विक टुवर्ड्स टॉप था। ये कंडीशन मॉर्निंग हम 9:20 तक बाजार को देखते हैं कंटिन्यूअसली कि क्या सिनेरियोस क्रिएट हुए, क्या बदलाव बाजार में आया। आगे चलते, ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया बॉटम की तरफ, 200 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 100 पर, और सपोर्ट 23,000 से शिफ्ट हो गया 23,100 पर। ये कंडीशंस हमें मॉर्निंग टिक में दिखाई दी 9:20 तक। और इस कंडीशन के बिहाफ में ये सिनेरियो नंबर कौन सा था मॉर्निंग टिक से, ये सिनेरियो नंबर 9 था। और इसके बिहाफ में हमें हमेशा एक्सट्रीम यानी मॉडरेट साइज जाना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस 9:20 तक तो शिफ्ट हो गए अपने बॉटम से, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया टॉप से बॉटम पे, सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप पर। तो ये दोनों ही अगेंस्ट का प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, यानी कि बाजार को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे 23,100 पर। ऐसे कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 23,120 के आसपास। यहाँ पर हम लाइंस की बात करूं तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 120 के आसपास, और सपोर्ट की बात करूं तो 23,070 के आसपास हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। बट जनरल ये 9, 8 और 9 नंबर सिनेरियो में हम मॉडरेट साइड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड से हमारा रिस्क फैक्टर में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जिस साइड भी अगर ये मॉर्निंग का टिक है ना 9:20, एक साइड भी अगर स्ट्रांग हुआ, अगर समझ लीजिए यहाँ पर ये सिनेरियोज में क्या होता है, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आज भी बता देता हूं। ऐसे सिनेरियोज में अगर ये रेजिस्टेंस टोटली स्ट्रांग हो जाए, है ना, ये शिफ्ट हुआ है ना टॉप से बॉटम पर, और ये टोटली स्ट्रांग हो जाए और सपोर्ट साइड का परसेंटेज ऐसे इंक्रीज करता रहे, तो ये काइंड ऑफ ब्लड बात हो जाएगा। इसी तरीके से ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया और सपोर्ट शिफ्ट होने के बाद यहां पर टोटली स्ट्रांग हो जाए और ये रेजिस्टेंस ऐसा ही वीक टुवर्ड्स टॉप, ये कंडीशन दिखाई दे हमको, और यहाँ परसेंटेज अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर मॉडरेट साइड, यानी कि यहाँ हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस में है, तो हम कहां चले जाते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, सेफ साइड, मॉडरेट सेफ, यहां से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। न्यू यूएस -1, न्यू यूआर +1, है ना। तो यहां पर बाजार में हमारे पास लाइंस भी है और उसके बिहाफ में बाजार आपको भले ही मल्टीपल ट्रेड्स दिखाई दिया, यहां पर देखिए रेजिस्टेंस से भी बाजार सपोर्ट की तरफ आया, सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ गया, फिर यहां पर कंटिन्यूअसली, तो ये कंटिन्यूअसली मॉर्निंग टिक में दिखाई दे रहा था। अब ये 9:25 में बाजार अपने सपोर्ट के पास ट्रेवल कर रहा था। बट ऐसे कंडीशन में क्या है, ये हमारे लिए कौन सा जोन हो जाता है, स्लाइड सा रिक्स, मॉडरेट रिक्स। यहां से आपको रिवर्सल तो मिल जाएगा बट ये मॉडरेट रिक्स रहता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, -1 का इंतजार करना है। मैं पर्सनली यहां से ये ट्रेड तो इनिशिएट नहीं किया, मैं -1 का इंतजार कर रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या ये मल्टीपल ट्रेड, ये मल्टीपल जोन, ये जो मल्टीपल ट्रेडिंग जोन है, आज मल्टीपल ट्रेड्स मिले इन्हीं दो प्राइस में, कब तक बाजार चलता रहा। देखिए ऑलमोस्ट हम बात करें तो 10:30 तक बाजार उसी जोन में चलता रहा। मैं इंतजार कर रहा था पर्सनली यूआर +1 या फिर ये यूएस -1, यूएस -1 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा क्या था, वीकली रेंज का बॉटम भी था, और बॉटम के अकॉर्डिंग हमने कल ही बात किए थे, कल वीकली रेंज के बॉटम से बाजार सपोर्ट लेकर ऊपर साइड मोमेंटम किया, तो आज स्लाइड सा गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और उसी तरीके से आज भी गैप अप ओपनिंग हुई और अब चल के बाजार फिर से दोबारा अपने वीकली रेंज के बॉटम के आसपास चल रहा है। अब इन बीच में हमारे ट्रेड्स कहां से बने, ठीक है, इसके बीच चलते चलते बाजार में यहां पर वैल्यू एडजस्टेड भी हुई। ये देखिए वैल्यू, यहाँ पर जो रिवर्सल वैल्यू था सपोर्ट का 23,070 के आसपास था, अब वो 40 आ गया। ये जो बफर आता है, अगर ये बफर कंटिन्यूअसली स्टेबल, बाजार में कंटिन्यूअसली स्टेबल वैल्यूज आ रही है, हम क्या करते हैं, एक वैल्यू कब होती है, जब बाजार में स्पाइक आता है, मोमेंटम आता है, यानी बाजार में स्पाइक आता है, तब वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। एक वैल्यू एडजस्ट कब होती है, जब बाजार में स्पाइक आने से पहले ही बाजार में वैल्यू एडजस्टेड हो रही है, बाजार स्टेबल, बाजार में वैल्यू एडजस्ट हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप नई वैल्यूज को भी ट्रेड कर सकते हैं अगर ये कंटिन्यूअसली बना हुआ है।
कंटिन्यूअसली स्टेबल बाजार है, परसेंटेज में कोई मोमेंटम नहीं है, तो आप यहाँ पर नई वैल्यू से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब हमारे पास नई वैल्यू क्या है, US-1 990। यानी नई वैल्यू में मॉर्निंग के लाइन चेंज नहीं करेंगे हम, ये एक चिंटू लाइन जो बोलते हैं, छोटा सा लाइन जहां पर बाजार रुकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए -1 990, यहाँ पर 990 का वैल्यू आ गया, थोड़ा सा बफर हो गया लाइंस में, है ना, वो चेंजेस आया। ये ब्लैक कलर की जो लाइन है 23,001, ये हमारा वीकली रेंज का बॉटम भी है, इसीलिए यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आज। और ये रेड कलर की लाइन नई एडजस्टेड वैल्यू है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मॉर्निंग से ही देखो ना, 930 से ही बाजार में उसी वैल्यू पे बाजार दिखाई दे रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, 10:30 तक। यहाँ पर चलता हूं मैं सीधा, ये 88-82% बना रहा, चलते सीधा 10:30 के आसपास और बाजार को देखने की कोशिश करते, क्या वहां पर कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। 10:30 बजे बाजार को देखने की कोशिश करूं तो देखिए 10:30 बजे भी सेम कंडीशन, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम जो बना हुआ है दिख रहा है, वैसे ही बना हुआ है, परसेंटेज स्लाइसर डिक्रीजिंग है, रेजिस्टेंस का भी डिक्रीजिंग परसेंटेज है, यानी कि बाजार सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है ना, कि बाजार का रेंज ही क्या है, +1 से लेकर -1 तक, है ना। तो +1 बाजार कब आया नई वैल्यू पे, यहाँ पर देखिए टॉप पे 10:45 के आसपास, तो ये एक ट्रेडेबल जोन था हमारे लिए +1 का, क्योंकि बाजार फर्स्ट टाइम आ रहा है और मॉर्निंग 1 घंटा हो गया, बाजार में एडजस्टेड वैल्यू भी वही आ रही है, तो नई वैल्यू से मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, है ना। तो 10:45 को देखिए बाजार ER+1 पे आता है, और उस कंडीशन में भी बाजार ये ER+1 यहाँ पर देखिए 140 का वैल्यू ही बना हुआ है, और उस कंडीशन में जैसे ही बाजार 140 पे आया, वहां से एक बेरिश ट्रेड बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कहां तक, अपने उस एक डायवर्जन तक हम प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलेंगे, जहां से ट्रेड ले रहे उसके सामने वाला डायवर्जन प्रॉफिट बुकिंग का हमारा जोन रहता है। परसेंटेज भी डिक्रीजिंग था, इसीलिए यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। अगर इंक्रीजिंग परसेंटेज रहता तो मैं यहाँ पर डरता, है ना। वो परसेंटेज स्टेबल परसेंटेज है, कोई इंक्रीजिंग नहीं है, 79 तक आया और थम गया, तो ऐसे केस में ये भी तो स्टेबल ही है, ये भी स्लाइड से डिक्रीजिंग है, ऐसे केस में हम बिल्कुल ट्रेड बना सकते हैं, और परसेंटेज में स्टॉप लॉस डाल के बिल्कुल अपने टारगेट तक रुक सकते हैं। तो ये बेहतरीन ट्रेड था मेरे लिए, हम यहाँ पर बात भी कर रहे थे ER+1 पे, ये बेहतरीन ट्रेड, क्या आप लोगों ने ये ट्रेड परफॉर्म किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। बिल्कुल बेहतरीन ट्रेड, बियरिश वाला, बहुत जबरदस्त ट्रेड था ये, और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट प्रीमियम में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दिया है ना। मैंने कैलकुलेशंस किया, लाइव मार्केट में भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे ऑफलाइन सूरत सेंटर में, तो यहाँ पर ये बेहतरीन ट्रेड था बेयरिश साइड का। इसको अगर आपको और डाउन तक लेके जाना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, तो आप अपने ट्रेड्स को क्या है, प्रॉफिट्स को आपको ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स के लिए हमें प्रॉफिट्स को दाव पे लगाना पड़ता है, मैं हमेशा बात करता हूं। तो ये कंडीशंस हमें दिखाई दी, तो ये एक बेहतरीन ट्रेड था, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक लेके आइए। अब बाजार ने टॉप तो लगा दिया, अब कहां लगा रहा है, कंडीशन क्या थी, है ना, कंडीशन ये रजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है बॉटम की तरफ, तो बाजार मैक्सिमम ER+1 आ सकता है, सपोर्ट टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर EOS-1 तक बाजार मैक्सिमम आ सकता है। बाजार ने EOR भी लगा दिया, EOS भी लगा दिया है, ER+1 भी लगा दिया, अब बाजार के पास काम कौन सा है, EOS-1 लगाने का। तो बाजार ट्रेवल किस साइड करेगा, जब सारी तीनों वैल्यू का काम कर चुका है, ये भी वैल्यू कंप्लीट डन, ये भी डन, ये भी डन, अब बाजार के पास एक कौन सी वैल्यू बच गई, 25,000, तो बाजार किस साइड ट्रैक डाउन करते हुए आएगा, नीचे वाली वैल्यू पे, है ना। तो वो देखिए बाजार आया बढ़िया बेहतरीन, कितने बजे, 12:30 के आसपास, अपने बॉटम के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ही बाजार बॉटम के पास आया, चलते सीधा मैं आपको 12:30, 12:20 के आसपास चलते हैं, 12:15, है ना, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको कंडीशंस। जैसे ही बाजार हम देखने की कोशिश करें यहां पर 12:15 के आसपास, तो बाजार में देखिए अब ये रेजिस्टेंस का ऑलमोस्ट परसेंटेज अब स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा था, 75% दिखाई दे रहा था, है ना। बट यहां पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, यहां पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो ये रेजिस्टेंस जिस समय स्ट्रांग होता तो मैं यहां से ट्रेड इनिशिएट नहीं करता। बट ये जो ट्रेड था मेरे लिए, ये वाला ट्रेड भी बेहतरीन ट्रेड था, 12:25 चलते सीधा यहां से आगे 1 मिनट के अकॉर्डिंग और देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यहां पर एक कंडीशन थी, अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता, ये रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो जाता, तो मैं ये वाला ट्रेड परफॉर्म नहीं करता, है ना, ये वाला ट्रेड परफॉर्म नहीं करता, तो मैं इंतजार कर लेता और 23,000 का एक्सट्रीम बॉटम का। बट रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं हुआ, और वहां पर काफी सारे लोगों ने ट्रेड इनिशिएट भी किए, यहाँ पर हम ऑफलाइन सेंटर में बैठे थे, काफी सारे लोगों ने ये बॉटम देखकर, वीकली रेंज का बॉटम भी था, साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप बना हुआ था, भले ही स्ट्रांग होने जा रहा था, बट जैसे स्ट्रांग हो जाता हम हट जाते, हमें कॉस्ट पे मौका मिल जाता एग्जिट का, है ना। तो ये एक डाइवर्सन का रिवर्सल जो जिन लोगों ने पकड़ा होगा नई वैल्यू से, तो ये बेहतरीन रिवर्सल था, ये भी ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स का टारगेट था, 90 से लेकर यहाँ पर 43 तक बेहतरीन रिवर्सल था। तो आज के दिन के दौरान बेहतरीन ट्रेड कौन सा है, ये पहला ट्रेड यहाँ पर
और दूसरा ट्रेड ये वाला है ना, ये दूसरा ट्रेड था। और यहां पर कंडीशन क्या थी, एक ही कंडीशन, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। बट जैसे ही हमने एंट्री किए, हमारा टारगेट भी आ गया यहाँ पर ऑलमोस्ट नई वैल्यू के पास, तब तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ नहीं था, तो हम वहां पर एक डायवर्सन पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए एग्जिट हो गए, है ना, ये वाले ट्रेड पे। अब उसके बाद दोबारा अगर ट्रेड आ रहा है तो मल्टीपल ट्रेड्स तो मिल रहे हैं, बट हम वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और उसके चलते चलते अब क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, ये सपोर्ट भी शिफ्ट होने वाला था। भले ही परसेंटेज इंक्रीजिंग है, लेकिन ये 1% भी बाजार को रोकने की कोशिश करता है, रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो वो ट्रेड बढ़िया था, ठीक ठाक ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, तो ये तो हो गया स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना। एसओसी, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट अभी भी कंफ्यूज है कि सपोर्ट कहां तक कंफ्यूज है, ऑलमोस्ट 23,000 तक। तो ये अब हम बात कर लेते हैं कि अब बाजार ने टॉप तो लगा दिया रेजिस्टेंस, क्या बॉटम लगा देगा, बॉटम पे आने के बाद क्या दोबारा फिर से टॉप की तरफ ट्रेवल करेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऑलमोस्ट अगर टॉप लगा देता है तो दोबारा चांसेस कम हो जाते हैं कि फिर से वो टॉप की तरफ ट्रेवल करे। हो सकता है बाजार में क्लोजिंग हमें यहीं पे दिखाई दे दे, कहां पर, 22,950 के आसपास, जो कि जहां अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये इसका बॉटम क्रिएट करके यहाँ पे ही क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे दे, है ना। 950 के आसपास क्लोजिंग करता हुआ हमें दिखाई दे दे, ये पॉसिबिलिटीज है एक। सेकंड, कि अगर ये बाजार ने बॉटम न लगाए और टॉप तो लगा दिया है, तो ऑलमोस्ट अब सारा काम 956 हम देखने की कोशिश करें, और लो कितना लगाया इसने, ऑलमोस्ट 981, यानी 30 पॉइंट का डिफरेंस है। तो एट द एंड तक 2:30 बजे तक शायद वो वहीं पे बाजार को क्लोज करने की कोशिश करे अपने वीकली रेंज के बॉटम के आसपास, क्योंकि वो वीकली रेंज का बॉटम भी है, तो रिस्पेक्ट करेगा, वो वीकली रेंज के बॉटम के आसपास ही क्लोज करने की कोशिश करेगा। और कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो और वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बाजार अपने वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग यहीं पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज कल भी बाजार इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही ट्रेवल करे और इसी पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास ही ओपन हो और यहीं पे क्लोज करने की भी कोशिश करेगा एक्सपायरी के दिन। तो यही था बाजार आज के दिन, दो ही ट्रेड। पर्सनली बात करूं तो ये वाला एक ER+1 पे बेहतरीन बियरिश ट्रेड, एक डायवर्सन लेके चलिए या दो डायवर्सन, और यहाँ पर एक्सट्रीम बॉटम जब आया था बाजार में, तो ये एक्सट्रीम बॉटम से एक डायवर्सन का रिवर्सल ट्रेड, ये दो ही ट्रेड थे आज के दिन में। बाकी ट्रेड्स थे, मल्टीपल ट्रेड्स थे यहाँ दिन के दौरान, बट ये स्लाइड सा रिस्क था, है ना। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम थमे हुए थे, और यही था सिंपल आज का बाजार। कैसा, आप लोगों ने भी क्या इसी तरीके से बाजार का व्यू रखा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और कैसा रहा ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब भर भर के किए, है ना, कमेंट भी करिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग किस तरीके से व्यू दे रहे बाजार में, यानी कि आप लोग भी इस तरीके से व्यू कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जितना आप परफेक्ट व्यू करेंगे उतना आप बाजार में परफेक्ट ट्रेड बनेंगे। हमें हमें हमेशा इंतजार करना है, हमें एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है। आप देखते होंगे मेरे वीडियोस में मैं हमेशा इंतजार करता हूँ, वैल्यूज आएगा तो ट्रेड करूंगा। नवाब बनिए, जितना नवाब, जितने आलसी ट्रेडर बनेंगे उतने परफेक्ट ट्रेडर बनेंगे इंट्राडे के लिए, है ना। तो इसी तरीके से आप अपना भी व्यू रखा करिए। और अगर आप हमारे साथ गुरुकुल सीजन 6 करना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर गुरुकुल्स में अब सीट बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, एक बार लिंक पे जाकर चेक कर लेना। और बेहतरीन गुरुकुल रहने वाला है ये सीजन 6, 16 और 17 अप्रैल 2025, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल बनारस में। तो आप अपने अभी तक अगर इस लिंक के थ्रू अगर अपने रजिस्ट्रेशन सीट बुक्स नहीं किए तो जाके एक बार विजिट जरूर करिए, और हमारे साथ विनय सर के साथ आके लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।